हर बारी कुछ बुराई थोड़ी ना होता है, लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है। जहाँ कुछ गम है वहाँ खुशी भी है, जहाँ एरियर्स हैं वहाँ एडवांस भी है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, पार्की और साम्या जैसे थे, और कुछ लोग थे जिन्होंने एडवांस में दे दिए। तो यहाँ पे मैं जय का नाम डालना चाहूंगा, शक्ल से सबसे ज्यादा शरीफ वही लगता है। चलो सॉरी यश, ये रोल आपसे छीन लिया गया। सब साथ मिले वैसा। चलो ध्यान से देखना कहानी कॉल्स इन एडवांस की। तो कॉल्स इन एरियर्स में क्या था कि जब पैसे ड्यू हुए तो कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। एडवांस में क्या है, पैसे मांगे नहीं, इतने खुश कि नहीं इस कंपनी के शेयर्स तो मुझे लेने ही लेने हैं, और पैसा अपने पास बहुत है, टेंशन नहीं है कोई। तो मेरे को ये बाबा चिट्ठी विट्ठी पसंद नहीं, पकड़ो अपने पूरे पैसे, जब ड्यू होंगे अपने आप एडजस्ट करते जाना। बी केयरफुल, जब ड्यू होंगे अपने आप एडजस्ट करते जाना। तो अगर आपने मुझे अप्रैल में पूरे साल की फीस दे दी तो वो अप्रैल की थोड़ी ना हुई, वो तो जब जब ड्यू होगी वो एडजस्ट होती रहेगी। तो लेकिन अगर मैंने एडवांस में रिसीव कर ली तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है। yes or no, money which was not due received in advance, it is a liability. very important question, very important question theoretically। कॉल्स इन एडवांस कहाँ शो होता है, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में ही नहीं आता, ठीक है ना, ध्यान रखना। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में ही नहीं आता, कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज में शो करती है कंपनी अंडर द सबहेड अदर करंट लाइबिलिटीज। कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल में शो होता है एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में ही नहीं आता, कह रहे जब मैंने मांगे ही नहीं तो मैं कैपिटल में कैसे क्रेडिट कर दूं, जब ड्यू होंगे तब डालूंगा कैपिटल में, अभी मैं लाइबिलिटी मान रहा हूं बट उसका डिस्क्लोजर सेपरेट होगा। तो कहां शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस, अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। तो कॉल्स इन एडवांस का तो मतलब ही बड़ा सिंपल सा है, एडवांस में कोई पैसे आ गए जो भी मांगे नहीं थे। इफ द मनी, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, if the money is received before it has been called for, it is transferred to a separate account called calls in advance. It is treated as a liability, it is treated as a liability for the company and therefore it has a credit balance. It will be shown under the major head current liabilities. तो शेयर कैपिटल में नहीं जाता, ये कौन से हेड में जाता है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक सब हेड आता है अदर करंट लाइबिलिटीज। तो मीनिंग में तो कोई डाउट नहीं, सिंपल। अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। DCC लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 20 100 का शेयर है, तो एप्लीकेशन 20 35 50 60, ठीक है। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 35, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 20। कोई डाउट? जय होल्डिंग 20,000 शेयर्स paid the entire amount due along with allotment money। जब अलॉटमेंट मनी मांगी, अलॉटमेंट इज द फर्स्ट स्टेज, जब पता चला जय को कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, वाह मजा आ गया, तो उसने अलॉटमेंट के साथ साथ, अलॉटमेंट तो देनी ही थी, फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकंड कॉल भी दे दी, तो जो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं उसको, कॉल्स इन एडवांस। तो ध्यान से देखना, एप्लीकेशन में कुछ भी हुआ एक्साइटिंग नहीं, वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो पहली एंट्री क्या होगी सानुज, आज जब आप जाओगे यहाँ से तो आपको एंट्रीज याद हो चुकी होंगी। सर मुझे हो गई, अभी हो गई। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बी लाउड एंड क्लियर, शेयर एप्लीकेशन। धीरे धीरे बोलते हैं, बाय बोल रहे हो बेटा तो ढंग से बोलो ना, बाय बाय। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 20 लाख। कोई डाउट? नेक्स्ट एंट्री, नालायक, इसको तो कैपिटल में ट्रांसफर करो, 10 बारी लिखनी पड़ेंगी। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसमें किसी को कोई डाउट कि ये क्यों हो रही है एंट्री? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होती है। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई
तो ड्यू की एंट्री क्या होगी सनुज? ओके, चलो मान लेते हैं एक बार को कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है? शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है? अगर बात करूं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, तो कैपिटल, कैपिटल है ना कैटेगरी। कैपिटल का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। तो जैसे से आप शेयर इश्यू करते जा रहे हो, एप्लीकेशन स्टेज हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, जैसे जैसे स्टेजेस क्रॉस होते जा रहे हैं, कैपिटल बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। ओके, तो एंट्री वुड बी शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो लॉजिक समझेंगे ना कि कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है, उतने से आपकी कैपिटल बढ़ गई। अब अलॉटमेंट भी ड्यू हो गई, अलॉटमेंट डेबिट क्यों हो रहा है? आपका रिसीवेबल है, एसेट है। मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है ये सब, पक्का? क्योंकि लॉजिक के साथ करना है, याद नहीं करनी, याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, वो तो स्पीड के लिए है। बट अगर 1 मिनट के लिए रुक जाओ तो सोच के भी पहुंच पाओ। नेक्स्ट एंट्री बोलो, आप ही बोलोगे सारी एंट्रीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 1 लाख इंटू 35 lakhs। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, अब मजेदार पॉइंट, जब अलॉटमेंट मनी मांगी तो ये वर्किंग नोट में करना चाहिए जब भी एडवांस हो। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मनी ड्यू, मिलने कितने चाहिए थे? 1 लाख शेयर्स हैं और 35 रुपीज का एक शेयर है, मिलने कितने चाहिए थे? 35 लाख रुपीज। एक्स्ट्रा कितने आए? कॉल्स इन एडवांस। आपने फर्स्ट कॉल भी दे दी और आपने सेकंड कॉल भी दे दी। कितने शेयर्स थे आपके पास? 1 लाख के 1 लाख, कोई कंपनी खरीद ले पूरी। 1 लाख तो टोटल है, तो फर्स्ट कॉल कितने थे? 25 20,000 इंटू 25, 20,000 इंटू 20। बेसिक सी कैलकुलेशन। तो 20 मतलब 5 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज। तो कंपनी ने टोटल कितने रिसीव करे होंगे? 44 लाख रुपीज। 35 लाख तो ड्यू थे, किसी के कोई एरियर्स हैं? नो एरियर्स। एडवांस है, एक्स्ट्रा कितना है? आपका जो अलॉटमेंट मनी आया, क्या वो एक्स्ट्रा है? अलॉटमेंट तो मिलना ही था, तो 35 तो पूरे अलॉटमेंट के मिले। एक्स्ट्रा क्या मिला? फर्स्ट कॉल के 20,000 शेयर्स के पैसे और सेकंड कॉल के 25,000 शेयर्स के और 20,000 शेयर्स के पैसे। कैलकुलेशन क्लियर है? प्रेजेंटेशन पे आ जाए, ठीक है। अब ड्यू तो 35 लाख थे, पैसे मिले, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैलकुलेशन करिए, कितने मिले? 44 लाख। क्या ये अलॉटमेंट के हैं? टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें से अलॉटमेंट के कितने हैं? 35 लाख। एक्स्ट्रा पैसे किसके हैं? कॉल्स इन एडवांस। कहां चला जाएगा वो? कॉल्स इन एडवांस। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली कॉल्स इन एडवांस के थ्रू ही करना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस कितनी है? 9 लाख। कोई डाउट? पक्का? अब ध्यान से देखना, और इंटरेस्टिंग पार्ट, जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, अब ध्यान से देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब फर्स्ट, आप तो ऑलरेडी दे चुके हो, फर्स्ट कॉल भी दे चुके हो, सेकंड कॉल भी दे चुके हो। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो 1 लाख शेयर्स की ड्यू होगी या 80,000 शेयर्स की प्रतिष्ठा? हो सकता है 1 लाख 80,000, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 80, 1 लाख। तो चलो मेजॉरिटी कहते हैं 1 लाख, मेजॉरिटी सही है। वाई? जब ड्यू होगी तभी तो कैपिटल में ट्रांसफर होगी। आपने अभी कैपिटल में ट्रांसफर करी आपकी फर्स्ट कॉल? नहीं करी,
और ड्यू की एंट्री में नहीं दिखाओगे तो कैपिटल तो उतनी शॉर्ट रह जाएगी। आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए क्या वो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हुए हैं अभी? वो कहाँ पड़े हैं? कॉल्स इन एडवांस में। मैंने आपको बताया कि वो तो कैपिटल में ही नहीं गए, वो शेयर कैपिटल में गए ही नहीं, वो तो एक सेपरेट अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है, तो अब ड्यू हुई है ना, तो पूरी अमाउंट आएगा। आपसे मांग नहीं रहे, अपने एंड पे तो कंपनी दिखाएगी ना कि हाँ फर्स्ट कॉल इतनी ड्यू है, तो बताओ किसने दिए किसने नहीं दिए, पूरे से ड्यू होगी। तो क्या एंट्री होगी बताओ सनज? फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल, एक कॉल है या दो है? दो है, तो फर्स्ट कॉल अलग सेकंड कॉल अलग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड। ड्यू पूरी दिखाएंगे, तो 1 लाख इंटू 35 कितना है? फर्स्ट कॉल इज 25, तो 25 लाख रुपीस। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू होगी, आप क्या फर्स्ट कॉल दोगे? नहीं दोगे, आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो आपका जो एडवांस पड़ा हुआ है अब यूज हो जाएगा। तो जितने पैसे मिले वो बैंक में, जो पहले से मिले हुए थे अब वो यूज हो रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट हो रहा है? आपकी लायबिलिटी उतने से कम हो गई, जब आए थे तो लायबिलिटी थी एडवांस है, अब वो यूज हो रहा है तो उतनी लायबिलिटी खत्म हो गई ना, तो डेबिट हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड। किस चीज के हैं? टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितनी है? 25 लाख। फर्स्ट कॉल कितनी है? 25 लाख। एडवांस कितना आया हुआ है? 5 लाख। तो फर्स्ट कॉल 25 है ना, हाँ, तो 25 पे 5 लाख, तो पैसे कितने मिले इस बारी? 20 लाख। समझ आई बात? कोई भी डाउट? इजी? कुछ करना चाहते हो यश? ठीक, तो अब तो समझ आ गया क्या होने वाला है। तो बताओ बेटा फिर सनुज क्या करें? सेकंड कॉल ड्यू, शेयर सेकंड जो लास्ट है उसके साथ एंड फाइनल कॉल जुड़ जाता है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 lakhs, 20 lakhs। ठीक है जी। अब जब पैसे मिले तो क्या आप सेकंड कॉल दोगे दोबारा? सर गुस्सा मत देना, नहीं दे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं अब एडजस्ट हो रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड एंड फाइनल, बिल्कुल सही जवाब, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 20 लाख, जिसमें से 4 लाख ऑलरेडी आए हुए हैं। क्या हो गया? अभी लाते हैं 16 लाख। ठीक है, कोई डाउट? इजी? इजी। तो कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एडवांस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बट इजी कॉन्सेप्ट है। वर्किंग नोट क्लियर है, सिंपल सा है, बनाना बेटर रहता है। ऑल्सो इतना कोई मुश्किल नहीं था, बिना उसके भी कर सकते थे, लेकिन बेटर रहता है। कब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वर्किंग नोट बनाने आने चाहिए। ओके, बनाना चाहिए जहां जहां पॉसिबल है। तो हमने क्या करा? ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस।